बाढ़ को लेके किस तरह से आपने निरीक्षण किया है और जो प्रदेश में जो बाढ़ आई हुई है उसको लेकर सरकार के द्वारा किस तरह की? नेपाल में भारी बारिश की वजह से और अपने क्षेत्र में भी बारिश हुई, तो नेपाल से एकाएक पानी शारदा और राप्ती होते हुए इधर की ओर आया है, जो वहाँ से कनेक्टिंग नदियाँ हैं। उसकी वजह से हमारे 6-7 जिले काफ़ी प्रभावित हुए हैं और वहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ साथ साथ में पीएससी की हर जिले के भीतर एक जो कंपनी वहाँ पर कि कहीं पर जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ 2-3 कंपनियाँ लगाई गई हैं। मोटर बोट और बड़ी संख्या में नाव भी लगाए गए हैं। कुछ के बाढ़ की बचाव की चौकियाँ बनाई गई हैं। कुछ जिलों में जहाँ पर आबादी प्रभावित है, खासतौर पर पीलीभीत के भीतर और बलरामपुर के भीतर और लखीमपुर में, वहाँ पर लोगों के शरणालय भी बना करके और उनको लंच पैकेट वगैरह उनके भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। कल और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने 4 जिलों का दौरा किया है। कल पीलीभीत लखीमपुर का दौरा किए थे, आज बलरामपुर और श्रावस्ती का दौरा करके खुद बाढ़ पीड़ितों से मिले हैं, उनका जायजा लिया है और बचाव के कार्यों की पूरी तरीके से समीक्षा किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार बाढ़ के स्थिति के मुकाबले के लिए वो पूरी तरह से सतर्क है। पूरे प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है। जहाँ से नदियों में ज़्यादा पानी आ रहा है और रिसीड करके दूसरे जनपदों को जा रहा है, उनको भी सावधान किया गया है कि जहाँ पर वो किसी प्रकार की कठिनाई न होने पाए और बाढ़ से प्रभावित लोगों को तुरंत बचाव कार्य शुरू किया जाए। साथ साथ में बंधे और तटबंध का निरीक्षण किया जा रहा है। उसी क्रम में मैं आज महाराजगंज और कुशीनगर के तटबंधों को देखने के लिए आया। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर प्रशासन सतर्क है और व्यवस्था पहले से कर रखी है। जो मुझे बताया गया कि 2017 में बाढ़ आई थी, उस समय काफ़ी गांव डूब गए थे। उसके बाद रोहिन नदी पर बंधा का निर्माण हुआ, जिससे कि अभी पानी नियंत्रित है। वहाँ इस पर भी बनाए गए हैं और अभी महाव नाले को भी मैं देख रहा हूँ, जहाँ पर उन्होंने काम किया है और आगे जहाँ पर काम और होने हैं उसको वो पूरा करेंगे। तो इस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो पिछले 7 वर्षों में प्रयास किया है नदियों के किनारे तटबंध बना करके बाढ़ के पानी को रोकने का, उससे काफ़ी उत्तर प्रदेश की जनता को, किसानों को उससे फ़ायदा हुआ है और जो उनको व्यापक क्षति हुआ करती थी, उनके फसलों की जनधन की हानि हुआ करती थी, उसके रोकने में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार समर्थ हुई है। स्वयं मुख्यमंत्री जी जागरूक हैं और एक एक चीज़ों का वो निरीक्षण करते रहते हैं और अपने मंत्रियों को भी बराबर इस बात का निर्देश देते हैं कि वो मौके पर जाएं। कल और आज 2 दिन उन्होंने खुद दौरा किया जल संसाधन मंत्री को लेकर के और अभी 20 तारीख को व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलने वाला है। वर्षा जो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है और बहुत तेज़ी से गर्मी या कहीं पर भारी बरसात और कहीं पर सूखा जैसी स्थिति जो आती है, उसको ध्यान में रखते हुए व्यापक वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है। 20 तारीख को बृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 35 करोड़ पौधों के लगाए जाने की व्यवस्था है। अब की बात थीम यह है कि पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ और उस दृष्टि से सभी जनपदों के भीतर टारगेट दे करके और उनको जिम्मेदारियां भी दी जा रही हैं कि जो विभाग लगाएगा वो बचाने का उपाय भी उसको करेगा। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश को हरा भरा और प्राकृतिक रूप से सुंदर बनाए जाने, साथ साथ में पर्यावरण को मजबूती दिए जाने की दृष्टि से ये प्रयास किए जा रहे हैं।